और जो मैं लिखवा रहा हूं इस सेंटेंस में आप वर्ड को मेरे साथ बोलिएगा, अपने घर जहां बैठे हुए हैं बोलना है आपको, लिखना नहीं है कहीं, क्योंकि ये तो आपको पीडीएफ में दे दूंगा सेशन एंड होता ही, ठीक है। बस बोलिए। रेजिलियंस एनसी दिया होगा वर्ड के लास्ट में, नाउन की तरह यूज होगा। एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, लचीलापन होना, डिफिकल्ट सिचुएशन से तुरंत अपने आप को रिकवर करने की जो एबिलिटी है उसी को हम कहते हैं रेजिलियंस। इसी को टीनेसिटी, इसी को इलास्टिसिटी कहा जाता है, टीनेसिटी एंड इलास्टिसिटी। एंटोनम हो गया फ्रेजिलिटी, फ्रेजिलिटी है जिसमें लचीलापन नहीं, परेशानी आई वो व्यक्ति टूट गया, वहां पर चीजें भी कुछ ऐसे करके घुमाया और टूट जाए, नाजुक हो जाना। वल्नरेबिलिटी होना, वल्नरेबिलिटी भी यही बताता है कि परेशानी आई और आप परेशानी के सामने अपने आप को बिखेर दिए, ये दोनों एंटोनम हो गया। इंडियाज इकोनॉमिक रेजिलियंस इज एविडेंट, इंडिया का इकोनॉमिक रेजिलियंस साफ दिखता है एज मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूज टू एक्सपैंड, मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि लगातार बढ़ती ही जा रही है डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी, है ना। रेजिलियंस ऐसे दिमाग में सेट हो गया। अगला वर्ड है इंपैरेटिव। अब देखो होता क्या है, आईवीई जितने भी वर्ड के लास्ट में दिया होगा ज्यादातर वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, लेकिन ये वर्ड एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरह से यूज होता है। इंपैरेटिव एब्सोल्युटली नेसेसरी या वाइटल इंपॉर्टेंस, अनिवार्य होना, बहुत आवश्यक होना, इसी को बोलते हैं दोस्तों इंपैरेटिव होना, अनिवार्य होना, आवश्यक होना। इसी आवश्यक होने को बोलते हैं इनडिस्पेंसेबल, वर्ड क्लास में भी ये एडजेक्टिव ही होगा। इनडिस्पेंसेबल यानी अति आवश्यक होना, ऑब्लिगेटरी अति आवश्यक होना, उसे करना ही करना है। जैसे ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कुछ नियम है जिनका पालन करना ही होगा, तो वहीं से ऑब्लिगेटरी वर्ड आपका दोस्तों बना है। ऑप्शनल का मतलब है आप चाहो फॉलो तो करना, चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो। कोई चीज जो ट्राइवियल है वो भी ऐसी है, तुच्छ है, उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है, करना चाहो तो ठीक है वरना कोई बात नहीं, इतना अनिवार्य नहीं है। ए प्रूडेंट मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, एक समझदार वाली मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी जो होती है हैज बिकम इंपैरेटिव, वो अब आवश्यक बन चुकी है टू अचीव द गोल्स ऑफ द विकसित भारत, विकसित भारत के गोल्स को अचीव करने के लिए वो आवश्यक बन चुकी है। ओके, अंडरपिन वर्ब है दोस्तों, अंडरपिन, और ये यूज हुआ है विच मींस सपोर्टेड और स्ट्रेंथन फ्रॉम बीनीथ, किसी चीज को सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन कर देना, आधार दे देना, बेस बना देना, इसी को बोलते हैं अंडरपिन कर देना। इसी को बोलते हैं बटरेस करना, बटरेस भी होता है सपोर्ट करना, रीइंफोर्स भी होता है सपोर्ट करना आगे बढ़ाने के लिए, दोनों ही एंटोनम हो गया। वीकेंड होता है कमजोर कर देना, अंडरमाइन भी होता है वीकन यानी कमजोर कर देना, दोनों एंटोनम है। ग्रोथ मस्ट बी अंडरपिन्ड, ग्रोथ को आधार मिलना चाहिए बाय रोबस्ट इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के जरिए दैट एंश्योर पॉलिसी कंटिन्यूटी, जिसकी वजह से यह एंश्योर हो पाए कि पॉलिसी लगातार बनी रहे, पॉलिसी कंटिन्यूटी इससे बनी रहती है। ऐसे दोस्तों इसका इस्तेमाल अंडरपिन का हो गया। अगला वर्ड है कैलिब्रेट, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है दोस्तों, और आपको मालूम है वर्ब में थर्ड फॉर्म लग जाता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन के एडजेक्टिव बन जाता है, तो वही है कैलिब्रेटेड, यानी वर्ब है थर्ड फॉर्म लगा, एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है जो नाउन की क्वालिटी बताता है। कैलिब्रेटेड यानी केयरफुली एडजस्टेड और मेजर्ड, जो चीज संतुलित है, समायोजित है, केयरफुली एडजस्टेड है, दैट इज कैलिब्रेटेड। उसी को बोलते हैं अट्यून्ड है वो चीज, फाइन ट्यून्ड है वो चीज, दोनों ही सिनोनिम बना। और जो केयरफुली एडजस्टेड नहीं है, ऐसे जल्दबाजी में कोई काम किया जाए उसे बोलते हैं हैपहैजर्ड। क्या बोलते हैं? हैपहैजर्ड है या फिर मिसअलाइंड है। हैपहैजर्ड है, मिसअलाइंड है, यानी वह व्यवस्थित नहीं है, किसी के अनुसार नहीं है। दोनों एंटोनम दोस्तों बाबू बन गए। दी आरबीआई, जो आरबीआई है इज अडोप्टिंग, आरबीआई अडोप्ट कर रही है, स्वीकार कर रही है कैलिब्रेटेड अप्रोच, यानी सोची समझी संतुलित अप्रोच जो है वो स्वीकार कर रही है टू बैलेंस इन्फ्लेशन कंट्रोल विद ग्रोथ, जिससे कि वो ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन कंट्रोल को बैलेंस कर पाए, ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन कंट्रोल को बैलेंस कर पाए। समझते जाना कैसे इस्तेमाल हुआ कैलिब्रेट का। प्रूडेंस में देखो एनसीई है, नाउन की तरह वर्ड यूज होगा। क्वालिटी ऑफ बीइंग कॉशियस, सचेत होने की क्वालिटी, समझदार होने की क्वालिटी, एंड वाइज होने की क्वालिटी इन डिसीजन मेकिंग में, उसी को बोलते हैं प्रूडेंस। यही प्रूडेंस है, सावधानी। इसी को बोलते हैं सर्कमस्पेक्शन, इसी को बोलते हैं सिगैसिटी। सर्कमस्पेक्शन, सिगैसिटी दोनों ही सिनोनिम हो गया। रेकलेसनेस का मतलब हो जाता है जब ध्यान ना दिया जाए, केयरलेसनेस होना या इम्प्रूडेंस होना, ध्यान ना देना, दोनों ही दोस्तों एंटोनम की तरह यूज हुआ। फिस्कल प्रूडेंस जो है इसकी ये इंपॉर्टेंट है टू सस्टेनिंग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन इंडियाज इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को एक तरीके से सस्टेन करने के लिए ये फिस्कल जो प्रूडेंस है ये की है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसका इस्तेमाल दोस्तों हो गया। ओके,
हेडविंड है, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। हेडविंड्स और आपके सामने टेलविंड्स, दो वर्ड याद रखना। अब हेड कैसे, सिर है, तो हेडविंड्स मतलब वो हवाएं जो सिर पे टकरा रही हैं, तो सिर पे टकरा रही है तो समझ लो आप अगर आगे जा रहे हो और सिर पे टकरा रही है तो वो आपको आगे नहीं बढ़ रही। तो बस याद रखना बिजनेस में, इकोनॉमी में जो भी परेशानी है जो बिजनेस को आगे नहीं बढ़ने दे रही, वो हेडविंड्स होती हैं, ग्लोबल हेडविंड्स, है ना, ऐसे करके टर्म यूज होता है। ऑपोजिंग फोर्सेस दैट मेक प्रोग्रेस डिफिकल्ट, जिससे प्रोग्रेस डिफिकल्ट हो रही है, दैट इज हेडविंड्स। इन्हीं को बोलते हैं इंपैडिमेंट्स यानी रुकावटें, यही होंगी हिंड्रेंसेस यानी रुकावटें। अब दूसरा होता है टेलविंड्स, टेल पीछे होती है, पूंछ पीछे, पीछे से हवा दे रहा है, हाथ धक्का दे रहा है कोई, मैं ऐसे जा रहा हूं पीछे से कोई धक्का दे रहा है तो मेरे को आगे वो बढ़ा रहा है ना, तो किसी बिजनेस को आगे जो बढ़ा रही है चीजें, उसको सपोर्ट कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, वो टेलविंड्स होती हैं। वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, तो वो टेलविंड्स होंगी, वो फैसिलिटेट कर रही है तो फैसिलिटेटर्स होंगी। ये दोनों बाबूस के एंटोनम बन गए, समझ गए, ऐसे एंटोनम बन गया। ग्लोबल ट्रेड टेंशंस, जो ग्लोबल ट्रेड टेंशंस है, कंटिन्यू टू क्रिएट हेडविंड्स, लगातार उससे हेडविंड्स क्रिएट हो रही हैं फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट्स, इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए लगातार जो है ये इस तरीके से जो है टेंशंस क्रिएट हो रही है, ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। ओके, रिकरिंग यानी कि कोई चीज बार बार हो, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है दोस्तों, वर्ब में आईएनजी लगा, यानी कि अकरिंग रेपिटेडली, बार बार होने को ही हम कहते हैं रिकरिंग होना। इसी को बोलते हैं पेरेनियल, इसी को बोलते हैं रेपिटेटिव, बार बार होना, रेपिटेटिव, एक बार हो रहा है तो सिंगुलर है, यूनिक है, दोनों ही एंटोनम बन गया। इन्फ्लेशन इन रिकरिंग फूड आइटम्स, जो रिकरिंग फूड आइटम्स है, बार बार खाए जाता है जो, है ना, आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई, है ना, तो ये जो है इसमें जो इन्फ्लेशन है, जैसे सीरियल्स हो गए यानी वेजिटेबल्स हो गई, सीरियल्स में सारी दालें आ जाएगी, अनाज आ गए, नीड्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, तो इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। जो इन्फ्लेशन आ रखा है ना, इस इन्फ्लेशन में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। ऐसे दोस्तों आपको याद करना है। देखो जिसे मैं बता रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि वर्ड्स है तो इनको समझाने में कुछ अलग टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको मैंने बताया तो आपके दिमाग में सेट होगा, और आप बोलने से दिमाग में वर्ड सेट होता है और वो आपको याद हो जाता है। वो याद होना जरूरी है, सेंटेंस में यूज देखेंगे याद होना जरूरी है, सिर्फ लिखते मत जाना, बोलते जाना, घर में जहां बैठे हुए बोलो, आसपास के लोग कहेंगे अरे अरे सुबह उठ के क्या क्या तेज करके बोल रहा है, तो कहता है शप चुप, ढंग से डांट के कहता है चुप, बस पढ़ना, आप बोलना, आप बोलोगे आपकी नौकरी लगेगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, फिर वही आपसे कहेगा छोटा भाई भैया दे दे यार, थोड़े से पैसे नहीं दे सकता क्या, हाँ दे सकता हूं, ठीक है। तो बोलना, बोलने से वर्ड याद होगा। कंस्ट्रेन, ये आपका वर्ब है, थर्ड फॉर्म लगा, बना पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। कंस्ट्रेन्ड व्हिच मींस रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, सीमित होना, कंस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, curtailed, inhibited, both are synonyms, है ना। liberated, स्वतंत्र होना, unrestricted यानी कि कोई भी restriction ना होना, स्वतंत्र होना, ठीक है ना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कंस्ट्रेंड, ये लिमिटेड बने रहते हैं ड्यू टू हाई इनपुट कॉस्ट की वजह से, ऐसे बाबू इसका इस्तेमाल हो गया। कोई बड़ा बोले तो उससे कैसे बोलना है, उससे ऐसे नहीं बोलना है, कोई बड़ा बोले तो उससे ऐसे नहीं बोलना है। जब कोई बड़ा ऐसे करके बोले तो आपको अपना काम करते चले जाना है, उनको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना है। आप कोई ज्यादा बड़ा बोले तो उठ के दूसरी जगह चले जाना है, बट आपको बोलते जाना है, बड़े को जवाब नहीं देना है। बड़े को जवाब दिया तो घर से बाहर निकाले जाने का खतरा हो सकता है। बहुत छोटा बोले चड़ाक से लगाना उसको, कहना पढ़ ले शांति से। डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट करने को कहा जाता है, टू रिकॉग्नाइज एज डिफरेंट, डिफरेंशिएट करना, भेद करना। डिफरेंशिएट और डिसर्न दोनों सिनोनिम है। कंफ्यूज करना, कॉन्फ्लेट करना, कॉन्फ्लेट होता है बढ़ा देना किसी सिचुएशन को, दोनों एंटोनिम हो गया। पॉलिसी मेकर्स मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांजिटरी इन्फ्लेशन एंड स्ट्रक्चरल प्राइस हाइक, इन दोनों जो टर्म है इनके बीच के डिफरेंस को पॉलिसी मेकर्स को डिस्टिंग्विश करना ही होगा। ओके, जिसे ट्रांजिटरी लिखा था, ट्रांजिटरी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, विच मींस टेम्पररी नॉट परमानेंट। जो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, दैट इज ट्रांजिटरी, जो थोड़ी ही समय के लिए है, यानी कि फ्लीटिंग है। फ्लीटिंग भी यही है जो क्षण भर के लिए होती है, एफिमेरल भी यही है जो क्षण भर के लिए होती है, दोनों सिनोनिम हो गया। एंड्यूरिंग जो लंबे समय तक चलती है, परपेचुअल भी जो लंबे समय तक चलती है। आरबीआई क्लैरिफाइड, आरबीआई ने क्लैरिफाई किया दैट द राइज इन वेजिटेबल प्राइसेस, वेजिटेबल प्राइसेस में जो राइज है इज अ ट्रांजिटरी शॉक है। दोस्तों आप लाइक बटन पे तो प्रेस कर रहे हैं, मुझे पक्का भरोसा है। प्लीज चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए, चेक कीजिए आपने चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं। फॉर ऑल द न्यू कैंडिडेट्स प्लीज चेक कीजिए चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं। चैनल आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एवरीवन जल्दी ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मैं पढ़ा रहा था
ट्रांजिटरी से मैं आपको बताता हूँ क्षण भर की कुछ कुछ बातों के बारे में। कल मैं पढ़ा रहा था क्लास में, पढ़ाते पढ़ाते कोई एग्जाम्पल दे रहा था पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक का, कि पास्ट में से प्रेजेंट का प्ले है। दशहरा आ रहा है तो दशहरा मैंने कहा प्ले करते हैं काफी सारे लोग। उसी से याद आया कि पूरे भारत में अगर कहीं पर रावण का मंदिर है, जहां रावण का मंदिर माना जाता है या रावण का मंदिर है, जहां मैं रहता हूं अभी करंट में, यहां से 1.5 किलोमीटर दूरी है, रावण का मंदिर भी है। एक जगह भी है जहां बताया जाता है जहां पर रावण पैदा हुआ था, वो जगह है जहां पर रावण के पिताजी रहा करते थे, और वो जो पूरा गांव है उस गांव का नाम है विसरक। मेरा घर जो है यही है, बिल्कुल जस्ट बाजू में। तो मैं बच्चों ने कहा सर एक काम करना, उसका वीडियो बना के लाना। तो मैं एक दिन टाइम निकाल के वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है। तो लोगों से कहता हूं मैं, तो वहां पे यहाँ पे तो अगर आप देखोगे मैं आसपास की जगह दिखाऊंगा, दुकानों से लेकर जगह जगह रावण ही लिखा रहता है। रावण ये, रावण किराना स्टोर, रावण ये, रावण इलेक्ट्रिकल्स, रावण डेली नीड्स, रावण रावण रावण। तो लोग जो है ऐसा नहीं कि रावण को वो अपने आप को कहते हैं हम रावण के ही वंशज हैं, मैक्सिमम काफी सारे लोग कहते हैं, बट हाँ पूजा कोई नहीं करता है रावण की। मतलब ऐसा तो मुझे कोई नहीं मिला कि जो कहता है हम रावण की पूजा करते हैं, पूजा कोई नहीं करता है। बट हाँ रावण यहाँ जलाया भी नहीं जाता, ये भी कमाल की बात है। अभी दुर्गा पूजा आई है, तो दुर्गा पूजा में देखो अभी उसके बाद फिर दशहरा आएगा ना, तो रावण नहीं जलाया जाता है पर्टिकुलर इसी एरिया में, है ना। तो ये आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। आप में से कितने लोग जानते थे इसके बारे में? कमाल की अंडरलाइन चीज है जो कि आपको बता रहा हूं। अंडरलाइन मतलब फंडामेंटल, बट नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस, तुरंत ऑब्वियस नहीं, लेकिन किसी भी चीज की फंडामेंटल चीज, आधारभूत, इसी को बोला जाता है। नहीं जानते थे? कितने लोग देखना चाहते हैं उस वीडियो को, बताना, मुझे बता देना। इंट्रिंसिक और फाउंडेशनल ये दोनों ही सिनोनिम की तरह इस्तेमाल हुए। उसका वीडियो डालूंगा मैं अपने वाइफ वाले चैनल पर डालूंगा, ठीक है, देखना। इंफॉर्मेशन दूंगा काम काम की, कमाल की। अरे बड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग है और कुछ नहीं है। इंट्रिंसिक और फाउंडेशनल दोनों फाउंडेशन को बताते हैं। सुपरफिशियल जो आधार नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर की बात है। पेरिफेरल भी बस ऊपर ऊपर की बात, या किनारे किनारे की बात, सेंट्रल की बात ना होना, दोनों एंटोनम है। द अंडरलाइंग स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी की जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ, फाउंडेशनल स्ट्रेंथ है, लाइज इन इट्स वास्ट डोमेस्टिक डिमांड, वो इसकी बड़ी डोमेस्टिक डिमांड में आती है, बड़ी डोमेस्टिक डिमांड में आती है। डी कॉम्पोजिशन में आईओएन नाउन की तरह यूज होगा। ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, छोटे छोटे हिस्सों में बट जाने को, विघटन हो जाने को डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। इसी को डिसइंटीग्रेशन, इसी को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। सिंथेसिस या कंसोलिडेशन दोनों का मतलब हो जाता है जुड़ जाना, एक साथ आ जाना, कंबाइन हो जाना, ये दोनों ही एंटोनम बन गया। सेक्टर वाइज डीकॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी ग्रोथ शोज, जो सेक्टर वाइज डीकॉम्पोजिशन है जीडीपी ग्रोथ का, ये दिखाता है मैन्युफैक्चरिंग एज अ राइजिंग ड्राइवर, कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ता हुआ राइजिंग ड्राइवर है। ऐसे दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया। वोलेटिलिटी का मतलब इटी है, नाउन की तरह यूज होगा। फ्रीक्वेंट एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस, तुरंत और अनप्रेडिक्टेबल जो चेंजेस, बदलाव है, उन्हीं को वोलेटिलिटी कहा जाता है, इन्हीं को टर्बुलेंस, इन्हीं को फ्लक्चुएशन कहा जाता है। दोनों ही सिनोनिम है, स्टेबिलिटी होना, कांस्टेंसी होना, ये दोनों ही एंटोनिम है। करेंसी वोलेटिलिटी रिमेन्स, करेंसी में जो बदलाव है ना, चेंजेस रेट में, रिमेन्स अ कंसर्न, वो कंसर्न बने हुए हैं अमिड ग्लोबल इंटरेस्ट रेट चेंजेस, जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट चेंजेस है उनके बीच में ये जो करेंसी वोलेटिलिटी है वो बनी हुई है। पेरिशेबल में देखो यूजुअली बीएलई होता है तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये नाउन है, पेरिशेबल्स गुड्स, वो सारे सामान लाइकली टू डिके क्विकली, वो जल्दी जो सड़ जाते हैं, वो पेरिशेबल्स है। टमाटर है, पेरिशेबल्स ही तो है, पेरिशेबल आइटम में आया, जल्दी सड़ जाएगा ना। कमोडिटीज, एडिबल्स, खाने पीने की चीजें पेरिशेबल्स में आते हैं। ड्यूरेबल जो लंबे समय तक चले, जो इम्पेरिशेबल्स है, जल्दी सड़ते नहीं है सामान। इन्फ्लेशन इन पेरिशेबल्स लाइक टोमेटोज, इन्फ्लेशन जो आया है पेरिशेबल्स में जैसे कि टोमेटोज, हैज प्रेशर्ड हाउसहोल्ड बजट्स, इसी ने हाउसहोल्ड बजट्स पर प्रेशर डाल दिया, इनके जो प्राइसेस बढ़ गए हैं। क्लस्टर नाउन की तरह यूज होता है। ग्रुप्स ऑफ इंटरकनेक्टेड यूनिट्स, उन्हीं को क्लस्टर्स कहेंगे। अलग अलग ग्रुप्स हैं और ये सारे ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही क्लस्टर्स होते हैं, समूह। इसी को बोलते हैं एग्लोमेरेशंस, कॉन्ग्लोमेरेशंस, कॉन्ग्लोमेरेट, एग्लोमेरेट, उसी से बनता है एग्लोमेरेशंस, कॉन्ग्लोमेरेशंस, दोनों सिनोनिम है।
डिस्पर्सल, फ्रेगमेंट्स, बटा हुआ होना, दोनों एंटोनम है। मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स आर बीइंग डेवलप्ड, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को डेवलप किया जा रहा है टू एनहांस इंडियाज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए। ऐसे बाबू इसका इस्तेमाल हो गया। मिटिगेट वर्ब की तरह यूज होता है टू मेक लेस सीवियर, किसी चीज को कम सीवियर बना देना, कम कर देना, उसी को मिटिगेट कहते हैं। एलिविएट और एले दोनों सिनोनिम हो गया। अग्रेवेट बढ़ा देना होता है, इंटेंसिफाई भी बढ़ा देना होता है दोस्तों। पॉलिसी रिफॉर्म्स एम, पॉलिसी रिफॉर्म्स एम करती हैं टू मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल कमोडिटी शॉक्स, कि वो ग्लोबल कमोडिटी शॉक्स के इंपैक्ट को कम कर देंगी, ग्लोबल कमोडिटी शॉक्स के इंपैक्ट को कम कर देंगी, ये इनका एम वो करते हैं। ऐसे मिटिगेट का इस्तेमाल हो गया। लेवरेज है वर्ब की तरह यूज होता है, यूजिंग समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज, किसी चीज का मैक्सिमम एडवांटेज उठाने के लिए लाभ लेना, यही लेवरेज होता है। इसी को कहते हैं कैपिटलाइज, इसी को कहते हैं एक्सप्लॉइट करना, दोनों सिनोनिम है। निग्लेक्ट होता है ध्यान ना देना, स्क्वाइंडर भी होता है दोस्तों, बेफजूल खर्ची कर देना, बिल्कुल ध्यान ना देना, है ना, इग्नोर कर देना, दोनों एंटोनम है। इंडिया इज लेवरेजिंग इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक होता है किसकी उम्र कितनी है, पॉपुलेशन की, डिविडेंड है उसका फायदा लेना। तो इंडिया जो है वो लेवरेज कर रहा है अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का टू बूस्ट इकोनॉमिक आउटपुट, इकोनॉमिक आउटपुट को बढ़ा देने के लिए एसेस का इस्तेमाल हुआ। यह है एसेस, वर्ब की तरह यूज होता है। एसेस का मतलब है इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट और एस्टिमेट, आकलन करना, इसी को अप्रेज, इसी को गॉज कहते हैं, आकलन करना। इग्नोर ध्यान ना देना, और ओवरलुक भी इग्नोर ही होता है, ध्यान ना देना। इकोनॉमिस्ट कंटिन्यू टू एसेस द इंपैक्ट, इकोनॉमिस्ट लगातार इंपैक्ट को एसेस करते हैं ऑफ गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोथ, ग्रोथ पर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो इंपैक्ट है उसको लगातार वो एसेस करते हैं। ओके, रीइंस्टेट वर्ब की तरह यूज होता है, रीस्टोर टू अ फॉर्मर पोजीशन और कंडीशन, फॉर्मर पोजीशन, पुरानी जो पोजीशन है, पुरानी जो कंडीशन उसको रीस्टोर कर देना, पुनः स्थापित कर देना, दैट इज रीइंस्टेट कर देना, है ना। इसी को बोलते हैं रीस्टैब्लिश कर देना, रिहैबिलिटेट करना, बोथ आर सिनोनिम। एबॉलिश कैंसिल कर देना, नलिफाई भी कैंसिल कर देना, बोथ आर एंटोनिम। गवर्नमेंट में रीइंस्टेट, गवर्नमेंट फिर से स्थापित कर सकता है सम सब्सिडीज को टू सपोर्ट वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स, वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया। अडियरेंस का मतलब है एनसीए नाउन की इस्तेमाल होगा, फेथफुल ऑब्जर्वेंस टू रूल्स और पॉलिसीज, रूल्स और पॉलिसीज का फेथफुल ऑब्जर्वेंस करना, यानी कि उसको ऑब्जर्व करना, समझना, यही होता है अडियरेंस। सीधी भाषा में बोला जाए नियमों का पालन करना, कॉन्फॉर्मिटी भी पालन करना होता है, एलिजियंस भी पालन करना, पालन नहीं करेंगे तो वायोलेशन होगा, ब्रीच होगा। स्ट्रिक्ट अडियरेंस जो है टू फिस्कल टारगेट्स को लेकर, जो फिस्कल टारगेट्स है उसको लेकर जो स्ट्रिक्ट अडियरेंस है, विल एनहांस ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ये ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को ये बढ़ा देगा। विदस्टैंड वर्ब की तरह यूज होता है टू रेसिस्ट सक्सेसफुली, सक्सेसफुली किसी चीज को रोकना या रेसिस्ट करना, बनाए रखना, वो होता है विदस्टैंड। एंड्योर भी यही होता है, काउंटर भी यही करना, लगातार बनाए रखना। सकम्ब का मतलब हो जाता है उसके सामने गिव अप कर देना, हार जाना, दम तोड़ देना, सरेंडर कर देना, ये सब एंटोनम बना। इंडियाज डोमेस्टिक डिमांड जो है ये हेल्प करती है इकोनॉमी को विदस्टैंड एक्सटर्नल शॉक्स, एक्सटर्नल शॉक्स के सामने लगातार जड़ से एकदम खड़े रहने के लिए मदद करती है, ऐसे विदस्टैंड का इस्तेमाल हुआ। रेसोनेट वर्ब की तरह यूज होता है टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एफर्ट देना, गूंजना, आवाज गूंज रही है तो वो रेजोनेट है, प्रभाव डालना भी रेजोनेट है, दोनों ही इसके मतलब है। इसी को हमने बोला रेवरबेरेट, इसी को हमने बोला स्ट्राइक अकॉर्ड, स्ट्राइक अकॉर्ड। फॉल फ्लैट, ये डिसिपेट होना, ये होता है कोई भी फर्क ना पड़ना, ये दोनों एंटोनम हो गया। द आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का जो आइडिया है, विचार है, कंटिन्यूज टू रेजोनेट, ये लगातार रेजोनेट करता है विद इंडियाज ग्रोथ नैरेटिव के साथ, इंडिया के ग्रोथ नैरेटिव के साथ, ऐसे इस्तेमाल हुआ। बेडरॉक नाउन की तरह यूज होता है, फंडामेंटल बेसिस और फाउंडेशन, आधार और नींव को ही हम बेडरॉक कहते हैं। यही है कॉर्नर स्टोन, यही है दोस्तों सबस्ट्रेटम, यानी आधार होना, नींव होना, बेडरॉक। इसी को बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर और इसी को बोलते हैं फैसाड। ये आधार और नींव को बताएगा, सुपर स्ट्रक्चर ऊपर के हिस्से को बताएगा, फैसाड सामने जो दिख रहा है चेहरा उसको बताएगा, बाकी वो नीचे को आधार और नींव को बताएगा। Strong institutions from the bedrock of a sustainable, strong institution from the bedrock of a sustainable economic strategy.
अरे अधूरा रह गया सेंटेंस, कोई बात नहीं, मतलब समझ लो। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस जो होती है फ्रॉम द बेडरॉक से, आधार से ही, ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी इज अ प्रूफ ऑफ होना चाहिए, गलत हो गया ना, लिख दो इज अ प्रूफ ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, इज द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, ऐसे करके इसका इस्तेमाल होना चाहिए।